हेलो गाइड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट सेल। जैसा कि आप यूनिट सेल का डिफिनेशन जानते हैं कि द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल रिपीटिंग यूनिट विच फॉर्म लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अगर हम यूनिट सेल की टाइप की बात करें तो यूनिट सेल 2 प्रकार के होते हैं। पहला, इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। Second, on the basis of center, we divide unit cell in 3 category. Body center unit cell, second face center unit cell, and third is end center unit cell। तो कहने का मतलब यूनिट सेल 2 प्रकार के होते हैं। एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसी को प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल को भी हम प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर वी डिवाइड द यूनिट सेल इन 3 टाइप्स: बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड एंड सेंटर। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अगर हम लोग बात करते हैं सिंपल ऑब्लिक प्रिमिटिव यूनिट सेल, अगर सिंपल यूनिट सेल की बात करें, जैसा सिंपल यूनिट सेल आप जानते हैं, हमारे पास कोई क्यूब है। अगर हम सिंपल यूनिट सेल की बात करें तो सिंपल यूनिट सेल में जो हमारे क्यूब होते हैं, क्या स्फीयर, जो हमारा स्फीयर होता है वो क्या होता है, एट कॉर्नर पे क्या होता है, अरेंज होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे जितने भी स्फीयर होते हैं वो किस पे अरेंज होते हैं, कॉर्नर पे अरेंज होते हैं। तो अगर हम बात करें, कैलकुलेट करें कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो अगर एटम का अरेंजमेंट हम देख रहे हैं ये किस पे है, कॉर्नर पे है। तो अगर इस एटम की साइज की बात करें, ये देखिए, ये इस कॉर्नर पे ये एटम प्रेजेंट है, इस कॉर्नर पे ये एटम प्रेजेंट है। तो टोटल, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर। अगर नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर की बात करें तो हमारे पास कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर हैं। अब 8 कॉर्नर पे हर एक एटम की कितनी शेयरिंग होती है, तो जो एटम की शेयरिंग होती है हर एक कॉर्नर पे 1/8 की होती है। तो अगर यहाँ पे हम सॉल्व करें इसको तो 1, कहने का मतलब कि टोटल नंबर ऑफ एटम फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 1। टोटल नंबर ऑफ एटम फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 1। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसकी शेयरिंग 1/8 की है। जैसा अगर आप एक लैटिस बनाते हैं, जैसा कि हमने आपको NaCl का लैटिस बना के दिखाया था, तो उस NaCl की लैटिस को आप ध्यान से देखिए। आप यहाँ पे एक बार फिर से कंप्लीट नोटिस करिए। ये देखिए, हम लोग NaCl की क्रिस्टल की लैटिस बनाते हैं। इस लैटिस को बनाते वक्त हम लोग ध्यान रखेंगे, सबसे पहले सबका मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट को नोटिस करेंगे। ये देखिए, सबका मिड पॉइंट हमारे पास है। अब सभी मिड पॉइंट को हम लोग मिला देंगे, सभी की मिड पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। अब आप यहाँ पे नोटिस करिए, इस कॉर्नर पे अगर आप एक एटम रखेंगे, तो इस कॉर्नर पे जो एटम होगा इसको कितने पार्ट में डिवाइड, ये देखिए हमने कितना, एक एटम रख दिया। अब इस एटम का जो शेयरिंग होगा, अगर इसके नीचे पार्ट में देखें 1 2 3 4
4 पार्ट क्या है इसके नीचे है और 4 पार्ट इसके क्या है ऊपर है। कहने का मतलब एक सिंगल एटम हमने इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हाफ पार्ट को हमने क्या कर दिया इस कॉर्नर पे रख दिया। जब इस कॉर्नर पे रखेंगे तो इस एटम पे जो शेयरिंग होती है वो किसकी होती है 1/4 की होती है पर पार्ट जो इसकी शेयरिंग होगी 1/4। तो टोटल कितने पार्ट होंगे 8 पार्ट है। तो उसी प्रकार जब यहाँ पे नीचे 1/4 1/4 1/4 1/4 और ऊपर भी कितने क्या है 1/4 1/4। तो जब टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो कल आएगा कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज 1 फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर नेक्स्ट हम बात करने जाते हैं सेकेंड की बॉडी सेंटर या फेस सेंटर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अगर यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना हो तो देखिए फेस सेंटर्ड कैसे होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे यूनिट सेल बनाएंगे। अब ये देखिए फेस सेंटर पे यहाँ पे जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो किस पे होता है कॉर्नर पे होता है। कॉर्नर के साथ साथ जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो फेस पे होता है। कॉर्नर के साथ साथ एटम का जो अरेंजमेंट होता है किस पे होता है फेस पे होता है। तो इस क्यूब में कितने फेस हैं 6 फेसेस हैं 1 2 3 4 5 बैक वाला फेस और 6 फ्रंट का फेस। तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम एट कॉर्नर पे कितने एटम हुए 8 × 1/8 दैट इज इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ एटम एट फेस पे कितना है। अब देखिए हम कह रहे हैं इस एटम के एक फेस पे आप रखेंगे एक बॉल। जब भी किसी एटम के एक फेस पे आप बॉल रखेंगे तो इसकी जो शेयरिंग होगी 1/2 की होगी। हाफ फेस एक तरफ होगा हाफ फेस बाहर की तरफ होगा। यहाँ पे देखिए हमने इस फेस पे एक बॉल रखा तो इस बॉल की जो शेयरिंग होगी हाफ पार्ट क्या होगा अंदर की तरफ होगा हाफ पार्ट बाहर की तरफ होगा। तो नंबर ऑफ एटम एट फेस कितने हैं 6 फेसेस हैं और एक फेस पे कितने की शेयरिंग हो रही है 1/2 की। तो कैलकुलेटेड 3। तो अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एफसीसी के लिए तो कितना हुआ 1 + 3 दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हम फिर क्या बनाएंगे क्यूब बनाएंगे। यहाँ पे क्यूब का जो अरेंजमेंट होगा बॉल का या स्फेयर का जो अरेंजमेंट होगा वो किस पे होगा एट बॉडी सेंटर। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा सभी कॉर्नर पे हम लोग एक एक एटम या एक एक स्फेयर रख दिए। उसके बाद जो एटम का अरेंजमेंट होगा किस पे होगा बॉडी पे बॉडी सेंटर। अगर इस एटम और इस एटम की कॉर्नर की बात करें ये देखिए यहाँ पे क्या है ये बॉडी सेंटर्ड है। ये देखिए इस कॉर्नर को हम इससे मिला दे रहे हैं। उसी प्रकार अगर इस एटम की बात करें ये देखिए इसका बॉडी सेंटर ये है। तो ये जो बॉडी सेंटर है यहाँ पे बॉडी सेंटर की बात करें तो यहाँ पे भी बात करें नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर पे नंबर ऑफ एटम कितने हुए 8 × 1/8 दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर ऑफ एटम्स एट बॉडी सेंटर। अब बॉडी सेंटर की बात करें तो बॉडी सेंटर पे कितने एटम हैं 1 है। यहाँ पे टोटल एटम कितने मिले हैं 1। तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम फॉर BCC यूनिट सेल तो ये किसके बराबर होगा 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। लास्ट यूनिट सेल की हम लोग बात करेंगे हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम एक हेक्सागोन बनाएंगे। हेक्सागोन बनाने के बाद हम अब इसके सभी पॉइंट को एक दूसरे से
मिला देंगे। ये देखिए, ये पॉइंट इससे मिलेगा और ये पॉइंट इस पॉइंट से मिलेगा। अब ये देखिए हमारे पास एक हेक्सागोन बन गया। अब इसी हेक्सागोन पे हम एटम को अरेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए 6 एटम ऊपर हो गए, 6 एटम नीचे भी अरेंज हम लोग करेंगे, 6 एटम का अरेंजमेंट। और हेक्सागोन में हम लोग 3 एटम एट मिड सेंटर पे रखते हैं। 3 एटम 1 2 3, जो 3 एटम एट मिड सेंटर। तो अगर यहाँ पे शेयरिंग की बात करें, हम शेयरिंग की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर पे टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये देखिए प्लस इनटू, अब एक एटम की शेयरिंग कितने की हो रही है? एक एटम की जो शेयरिंग होती है 1/6 की हो रही है। सेकेंड हम दैट इज इक्वल टू 2। अगर हम बॉडी सेंटर की बात करें, बॉडी सेंटर पे हमारे कितने हैं? 1 2 3। एंड लास्ट बात करें, यहाँ पे देखिए हेक्सागोनल पे 2 इंड सेंटर होते हैं, इंड सेंटर पे, और आप इसको मिला दीजिए। ये देखिए देखने में अच्छा लगेगा। शेयरिंग ये देखिए, दे आर इक्वली डिस्टेंस। ये देखिए अगर यहाँ पे शेयरिंग की बात करें तो एट फेसेस पे कितने हैं? 1 और 2। लेकिन एक फेस पे कितनी शेयरिंग होती है? 1 पार्ट नीचे 1 पार्ट ऊपर, हाफ की शेयरिंग होती है। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1। तो अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स फॉर हेक्सागोनल यूनिट सेल, दैट इज इक्वल टू कितना हुआ? 2 + 3 + 1, दैट इज इक्वल टू 6। इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग समराइज करते हैं। हम यहाँ पे यूनिट सेल लिखेंगे, एटम्स अरेंजमेंट लिखेंगे एंड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। इसको हम कैपिटल जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जेड। तो हम फर्स्ट बात करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स का अरेंजमेंट किस पे होता है? एट कॉर्नर। कॉर्नर पे क्या होता है? 8 इंटू 1/8, दैट इज इक्वल टू 1। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1। सेकेंड हम बात करते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहाँ पे एटम का अरेंजमेंट कैसे होता है? एट कॉर्नर पे 1/8 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू 1, प्लस एट फेसेस। फेस कितने होते हैं? 6 इंटू 1/2। फेस पे कितने की शेयरिंग होती है? 1/2 की शेयरिंग होती है, 3। तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने हुए? 4 हो गए। सेकेंड हम बात करें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर पे एट कॉर्नर पे कितने होते हैं? 8 इंटू 1/8, दैट इज इक्वल टू 1। एंड एट बॉडी सेंटर, अगर आप बॉडी सेंटर पे रखेंगे तो इस पे कोई किसी प्रकार का शेयरिंग होगा? बॉडी पे नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? टोटल 1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लास्ट बात करते हैं हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल में हमने एट कॉर्नर पे कितने होते हैं? 12 कॉर्नर, 1/6 की शेयरिंग इक्वल टू 2। एट बॉडी सेंटर पे कितने होते हैं? 3 बॉडी सेंटर, शेयरिंग 1 इक्वल टू 3। एंड लास्ट एट फेसेस पे कितने होते हैं? 2 इंटू 1/2 की शेयरिंग 1, दैट इज
2 3 plus 1 that is equal to 6. Okay. In centered cubic unit cell. In centered cubic यूनिट सेल जो हम लोग मिस कर गए, अभी हम इसको बताते हैं. अगर इसमें रखेंगे तो इसमें जो कॉर्नर पे अरेंजमेंट होता है 1/8 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एट इंड सेंटर तो हम कर सकते हैं एट एनी टू अपोजिट फेसेस. एट एनी टू अपोजिट फेसेस ये कितने होंगे 2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ एटम ये आ जाएगा. आइए हम इसको कैलकुलेट यहाँ पे करके आपको दिखा देते हैं. हम लोग बात कर रहे हैं इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें. क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें. ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम कोई क्यूब बना लेते हैं. अब इस क्यूब को बनाने के बाद सबसे पहले हम लोग एटम का अरेंजमेंट क्या करेंगे, एट कॉर्नर पे एटम का अरेंजमेंट कर देंगे. एटम का अरेंजमेंट हमने क्या कर दिया कॉर्नर पे. उसके बाद क्योंकि हम लोग बात करें इंड सेंटर्ड तो आप कोई भी दो अपोजिट फेसेस इसका ले सकते हैं. कोई भी दो अपोजिट फेस या दो अपोजिट फेस, ये देखिए आप ये भी ले सकते हैं, ये अपोजिट फेस इसको ले सकते हैं और बैक साइड और फ्रंट साइड. तो हम ये देखिए एक फेस इसको कंसीडर कर ले रहे हैं, एक अपोजिट फेस इसको कंसीडर कर ले रहे हैं. तो अगर हम यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करें तो एट कॉर्नर पे कितने होंगे 8 इंटू 1/8 दैट इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट अगर हम बात करें एट इंड सेंटर अब ये देखिए इंड सेंटर पे कितने हुए, तो यहाँ पे हमने देखिए 1 and 2, लेकिन जो इसकी शेयरिंग होती है ये किसकी होती है 1/2, क्योंकि ये देखिए फेस पे इंड पे तो एक हाफ पार्ट इसका नीचे चला जाएगा, हाफ पार्ट इसका ऊपर चला जाएगा, हाफ पार्ट इसका नीचे, हाफ पार्ट इसका ऊपर. तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू 2. थैंक यू.